राधे राधे भक्तों, जय श्री राम। आज की कथा अत्यंत पावन और दिव्य है। जो भी भक्त श्रद्धा से अपने चित्त को लगाकर इस कथा का श्रवण करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं निश्चित रूप से पूर्ण होंगी। साथ ही भक्तों, यदि आज की कथा आपको अच्छी लगे तो कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये बताओ कि भागवत आप लोग सुनते हैं 7 दिन तक, और भागवत सुनने से कितने लोगों का घर बिगड़ने से बच जाता है। आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिनका डिप्रेशन था, चिंताएं थी, घर टूट रहा था, पर भागवत सुनी तो उनके जीवन में परिवर्तन आया। भागवत सुनने के बाद रिश्ते मधुर हो गए, डिप्रेशन समाप्त हो गया, चिंताएं मिट गईं और भगवान पे एक अटूट विश्वास पैदा हो गया। तो अब ये बताओ कि ये 7 दिन जो आपको यहाँ ये दास अनिरुद्ध सुनाता है, क्या ये ज्ञान दान नहीं है? क्या लोगों का घर नहीं? यदि इस भागवत में शक्ति ना होती तो आज इतनी संख्या में हजारों किलोमीटर दूर से कोई यहाँ कर क्यों बैठता, क्यों सुनता? आज देखो आप सारे लोग, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, सब बड़ी दूर दूर से आए हैं। कोई 100 किलोमीटर दूर से आया है, कोई 500 किलोमीटर दूर से आया है, कोई 2-2 हजार किलोमीटर दूर से लोग आते हैं। भारत के कोने कोने से लोग आते हैं, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक से लोग कथा में आते हैं। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण क्यों आते हैं? क्योंकि उन्हें इस ज्ञान से लाभ मिलता है। संसार में इतनी शांति नहीं है जितनी शांति भगवान की कथा में है, इसलिए ये दान है। 3 घंटे आपको ये दास अनिरुद्ध क्या करता है? भक्ति का, ज्ञान का दान ही तो करता है। शुकदेव भगवान ने राजा परीक्षित को क्या किया? भागवत दान ही तो की, सुनाया, दान ही तो था। अब बताओ, राजा परीक्षित ने शुकदेव भगवान को क्या मूल्य दिया? भटके। अच्छा ये बताओ, कोई आदमी, भैया ओ लाला, ये देख क्या आवाज चल रही है, बंद करा दो। बोले कथा के टाइम ना करो आवाज। अच्छा ये बताओ कोई आदमी पानी में डूब रहा है, ध्यान से सुनना, पूछूंगा, भैया मोबाइल चला लो, मैया भैया देखो जरा, ये चश्मा लगाए कि चला रहे हैं मोबाइल? अरे आपसी बोल रहे हैं सरकार, राम राम, सुन लो प्रभु। अच्छा ये बताओ, एक अभी मैं प्रश्न पूछूंगा, सारे लोग उत्तर देना। एक कहानी सुनाता हूं, फिर उत्तर मांगूंगा, आप पहला उत्तर आप देना, ठीक है? एक आदमी पानी में डूब रहा था, और उसे तैरना आता नहीं था, वो डूब रहा है, डूब ही रहा, मतलब आखिरी 10 सेकंड के बाद उसके प्राण निकलने वाले हैं, माना कि डूब ही गया लगभग। तभी आपकी नजर पड़ी, अरे पानी में डूब रहा है, आप तुरंत, आपको तैरना आता है, आप छलांग मारते हैं और डूबते हुए को बचा कर ले आते हैं, और वो बाल बाल बच गया। आप जरा लेट होते तो वो मर जाता। आप गए पानी में कूदकर और आपने उसके प्राणों की रक्षा की। अब ये बताओ, आपने उसके प्राण बचाए हैं, अब बताओ वो आपको ऐसा क्या दे कि उस प्राण की कीमत चुक जाए? उसके पास, अब देखो, आपने उसके प्राणों की रक्षा की ना, तो अब उसका धर्म है कि वो आपका धन्यवाद दे, हे भैया आपने बचा लिया मुझे। एक तो हो गया शब्दों का धन्यवाद, लेकिन उसका मन है कि मैं आपको कुछ दूं। तो बताइए, उसके प्राणों की जो कीमत है वो क्या देने से चुकेगी? क्या दे कि वो आपका ऋण? अब ये बताओ, आपने मेरे प्राण बचाए तो मैं आपका सदा के लिए क्या हो गया? जोर से, ऋणी। क्या ये ऋण चुकाया जा सकता है कोई वस्तु से? कोई चुकाया जा सकता है? कैसे? इससे चुक जाएगा? ये भैया बताएंगे हमारे। आपने हमारे प्राण बचाए तो मैं आपका हो गया ऋणी,
अब ये बताओ, क्या मैं आपका ऋण चुका सकता हूं? बोलो बोलो। नहीं। इस संसार में ऐसी कोई दौलत नहीं है जो आपके जीवन से बड़ी हो। वो ऋण कभी नहीं चुकाया जा सकता। अब मैं सदा के लिए आपका क्या रहूंगा? सदा के लिए ऋणी। जैसे हनुमान जी लंका गए, सीता मां की खोज करके आए, राम जी ने कहा हनुमान मैं तुम्हारा ऋणी हो गया। राम जी बोल रहे हैं हनुमान मैं तुम्हारा, अब ये ऋण मैं कभी नहीं चुका सकता। भाई ऋण तो तब चुकेगा जब हनुमान जी पर ऐसा संकट आए कि उनकी कोई पत्नी चुरा कर ले जाए, फिर राम जी जाएं, फिर पता लगाएं, फिर उसकी लंका जलाए, तब वो हिसाब कुछ चुकेगा। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। तो राम जी ने कहा कि मैं तो सदा के लिए आपका क्या हो गया? ऋणी। उसी तरह राजा परीक्षित सुखदेव भगवान के ऋणी हो गए, क्योंकि राजा परीक्षित को 7 दिन में मरना था। तक्षक के डसने से उनकी अधोगति होती, पर सुखदेव भगवान ने भागवत सुनाई और सदगति करा दी। अब क्या परीक्षित जी उस सदगति का ऋण चुका सकते थे? उसी तरह ना जाने कितने लोग आत्महत्या करने जाते हैं, लेकिन कथा सुन करके उनके मन विचार बदल जाते हैं और वो मरने का विचार छोड़कर एक नया जीवन जीने लगते हैं। अब बताओ, कथा ने किसी को प्राणों का दान कर दिया, मरने से बचा लिया, तो क्या इस कथा का कोई मूल्य चुका सकता है क्या? इसलिए हम संतों के ग्रंथों के ऋणी हैं। हम संतों के भगवद गीता में जो ज्ञान श्री कृष्ण ने दिया, क्या उस ज्ञान का कोई मूल्य चुका सकता है? रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने जो ज्ञान दिया, क्या उस ज्ञान का कोई मूल्य चुका सकता है? कितनों को, लाखों को पथ दिखाया भगवद गीता ने और रामचरितमानस ने, क्या उसका आज तक किसी ने मूल्य चुकाया? क्या किसी में इतनी शक्ति है कि वो मूल्य चुकाए? तो हम सारे लोग ऋणी हैं। इसलिए हमारे ऊपर 4 ऋण होते हैं। कितने ऋण होते हैं? कौन कौन से? भैया कितने ऋण हैं आपके ऊपर? 12। माता पिता का, पहला ऋण है मातृ ऋण। सबके ऊपर है ये, जितने यहां बैठे हो और जितने घर पे हो, सबके ऊपर मां का ऋण है। तुम्हारे लिए खून बहाया, तुम्हारे लिए दर्द सहा, तो तुम अब मां का ऋण कभी नहीं चुका सकते। इसलिए कहो कि मैं मां का ऋणी हूं। तुम्हारे पास इतनी दौलत नहीं है कि तुम अपनी मां का ऋण, सदा ऋणी रहो, बस सेवा करके कुछ सूत ब्याज कम कर सकते हो। पहला ऋण मातृ ऋण, दूसरा ऋण पितृ ऋण, पिता का ऋण, पिता का ऋण, पितृ ऋण, पिता का ऋण, दादा का ऋण, मतलब हमारे पिता मतलब दादा पर, हमारे पूरे पूर्वजों का। माता ऋण, पिता का ऋण, और तीसरा है देव ऋण। देव मतलब देवताओं का। सूर्य भगवान हमें रोज प्रकाश देते हैं। आप बिजली जलाते हो ना, तो लाइट का बिल देना पड़ता है। क्या सूर्य भगवान इतना प्रकाश दिया, आज तक कोई बिल आया? चलो भाई बिल दो। तो देवताओं को लोटा भर जल चढ़ा दो ना, तो ऋण कुछ कम हो जाए, चुकेगा नहीं। हमारी ये औकात नहीं है कि हम सूर्य भगवान का ऋण चुका सकें। हाँ, जल चढ़ा करके प्रणाम करके धन्यवाद देंगे ना प्रभु आपका। अब नमक हराम तो वो लोग हैं कि जो धन्यवाद के नाम पर लोटा भर जल भी नहीं चढ़ाते, बोलते हम तो विज्ञान जानते हैं, हम क्यों चढ़ाएं जल। ऐसी बातें करते हैं। हम तो साइंस के स्टूडेंट हैं, हम काहे पानी फेंकें। तो ये नमक हरामी लोग हैं जो एक लोटा जल दे करके थैंक यू, ये धन्यवाद है। देखो जी, आप किसी को पानी पिलाते हैं ना, आपको कोई पानी पिलाएगा तो आप उसको थैंक यू बोलेंगे कि नहीं? बोलो हाँ, नहीं? अरे भाई सुनो, कुत्ता भी को भी आप रोटी खिलाते हो ना,
तो कुत्ता भी आता है और आपके पास पूंछ हिलाता हुआ आपके पांव चाटता है, मतलब वो अपनी भाषा में आपका थैंक यू कर रहा है कि भाई साहब आपने हमें रोटी खिलाई है, उसका हम धन्यवाद दे रहे हैं। कुत्ता भी आप प्यार से रोटी खिलाओ ना तो वो आता है आपके पास, आपके पांव को चाटने लग जाता, नहीं करता, तो वो उसका धन्यवाद देने का तरीका है। और सुनो, रोटी रखी हो, वो कुत्ते को लगा कोई नहीं हो और दबा के भाग जाए तो चोरी करके भागता है। मतलब कुत्ते को भी ये पता है कि ईमानदारी की रोटी क्या है और बेईमानी की रोटी क्या है। ईमानदारी की तो तुम्हारे सामने खाता है और बेईमानी की दूर ले जाके खाता, उसे पता है ये बेईमानी की रोटी है। तुम्हारे घर में चोरी से घुसेगा तो मुंह में दबा के भाग के खाएगा। मतलब कुत्ता भी जानता है कि ईमानदारी क्या है और बेईमानी, तो कुत्ता भी धन्यवाद देता है। लेकिन आज का इंसान है, सूर्य भगवान से इतना सारा प्रकाश लेकर भी लोटा भर जल चढ़ाने में आलसी हो जाता है, नहीं चढ़ाता। आप में से कितने लोग जल नहीं चढ़ाते सूर्य भगवान को? कितने लोग चढ़ाते हैं? भैया आप चढ़ाते हो जल? नहीं चढ़ाते? काहे नहीं चढ़ाते? आप चढ़ाते हो? भैया आप चढ़ाते हो सूर्य भगवान को? क्या कहते हो चढ़ाते हो? हैं? हाँ, सूर्य भगवान के कितने नाम हैं? बारह आदित्य होते हैं। सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भौमाय नमः, खगाय नमः, मित्राय नमः, भास्कराय नमः। ऐसे 12 नाम याद कर लो सूर्य भगवान के। और जब भी जल चढ़ाओ तो सूर्य भगवान के 12 नाम याद कर लो, गूगल बाबा से पूछ लेना, है ना। तो 12 नाम याद कर लेना और लिख लेना, है ना। और जल चढ़ाया करो। तो यदि 12 नाम नहीं आवे तो 12 बार सूर्याय नमः बोला करो। सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्य। हे सूर्य भगवान, आप हमें रोज प्रकाश देते हैं, हम आपका कैसे ऋण चुकाएं? हम सदा के लिए ऋणी हैं, हमारे बाप दादे भी आपके ऋणी रहे। हे सूर्य भगवान, आपका प्रकाश पड़ता है तो हमारी फसल लहलहाती है, हमारी फसल अच्छी होती है। किसानों की फसलों पर सूर्य का प्रकाश ना पड़े तो बताओ क्या फसल मजबूत होगी? कोई भी फसल हो, हर फसल को सूर्य का प्रकाश अनिवार्य है या नहीं? तो क्या लोटा भर जल चढ़ा के नहीं बोलना चाहिए, हे सूर्य भगवान हम आपके ऋणी हैं, कैसे चुकाएं, हम तो आपके ऋणी रहेंगे सदा। एक लोटा जल आपके लिए। जय हो सूर्याय नमः, आदित्याय नमः। हे सूर्य भगवान आपकी जय हो। ऐसा बोलना चाहिए कि नहीं? नहीं। लेकिन आजकल के लोग जल भी नहीं चढ़ाते, और जो जल चढ़ाता है उसे ताने मार, अरे तुम क्या पाखंड कर रहे हो, क्या ढोंग धतूरा कर रहे हो, खुद तो नालायक कर नहीं रहा कुछ, और दूसरा कोई कर रहा है तो उसे ताने और मार रहा है। हम लोग ना कृतघ्नी नहीं है, हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। कृतज्ञता और कृतज्ञता में अंतर जानते हो क्या है? एक होता है कृतघ्नी। कृतघ्नी जानते हो? कृतघ्नी जानते हो? नहीं। कृतघ्नी जानते हो? नहीं। कृतघ्नी होता है कि जिस पत्तल में खाए उसमें आपकी रोटी खाए, आपकी छाया में रहे और आपकी ही बुराई करे। आपकी रोटी खाए, आपकी छाया में रहे और आपको ही बर्बाद करने का प्लान करे। ऐसे लोगों को कृतघ्नी कहते हैं। इसलिए कभी कृतघ्नी मत बनना। एक दाना भी किसी का खाना तो उसके प्रति ईमानदार रहना। एक गिलास पानी भी किसी का पीना तो उसके प्रति ईमानदार रहना। कृतघ्नी नहीं। आपने हमारे साथ भला किया है, आपने हमारे संकट में हमारा साथ दिया है, तो हमें नहीं भूलना चाहिए। आपका उपकार है हम पर। लेकिन आजकल के लोग उपकार भूल जाते हैं, उन्हें कृतघ्नी कहते हैं। जैसे आज आपने
किसी पर मुसीबत आती है ना तो 5,000 रुपए देते हो, भाई साहब मुझे 5,000 की जरूरत है, मुझे 10,000 की जरूरत है, वो बहुत बड़ा काम फंसा हुआ है, आप मेरी 5-10 हजार की मदद करो। तो आपने दयावश उसे 10,000 दिए, भाई साहब ये ले जा, तेरा काम होना चाहिए, आपने 10,000 दिए। लेकिन जब आपको 10,000 की जरूरत पड़ी कि आप पे कोई भगवान ना करे कोई संकट आए, तो आपने अपने 10,000 मांगे, भाई साहब वो आपको 10,000 दिया था, आपने 2 महीना का बोला था, आज 2 साल हो गए हैं, वो 10,000 आप बाप, हमारे बड़ा संकट है, वो 10,000 की बड़ी जरूरत है। तो वो क्या कहता, अरे हम खा के भागे जा रहे हैं क्या? मतलब आपने तो उसके समय पे मदद करी, लेकिन क्या अब उसे पैसे दे करके आपकी हेल्प नहीं करनी चाहिए? और वो अपनी गांठ का तो दे नहीं रहा है, आपका ही वापस आप मांग रहे हैं, फिर भी वो नहीं देता और 4 बातें और सुनाता है। ये कृतघ्नी आदमी है, नालायक, 2 कौड़ी का। ऐसे लोगों को एक अलग से नरक बनाया है, कुंभी पाक नरक में जाएंगे ये लोग, कृतघ्नी लोग। कौन से नरक में जाएंगे? कुंभी पाक। क्या व्यवस्था है वहां पर मलमूत्र की नदियां हैं। ये मल का कीड़ा जानते हो? आपने नाले में कीड़ा नहीं देखा? इतना इतना कीड़ा होता है नाला नाली में। ये नाली का कीड़ा कौन बनता है? यही कृतघ्नी लोग, जो किसी का उपकार नहीं मानता, जो किसी का एहसान नहीं मानता, जो तुम्हारी रोटी खाकर भी तुम्हें गाली देता है, ऐसे कृतघ्नी को भगवान नाली का कीड़ा बनाते हैं कि तूने कम से कम उसके साथ तो भला सोचा होता जिसने तेरे साथ भला किया है। चलो, जो तुम्हारे साथ बुरा करता है ना, आप भी उसके साथ बुरा करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, बुरे के साथ तो आप बुरा करिए, लेकिन भाई साहब जो आपको भला आपके बारे में सोच रहा है, आप उसकी छाती पे खंजर मार रहे हैं, तो इसे विश्वासघात कहते हैं। और ईश्वर की अदालत में हर सजा माफ है, विश्वासघात माफ। मैंने आप पर विश्वास किया और आपने मेरे साथ छल कर दिया, इसलिए ईश्वर ने इसको, इसलिए आज तक विभीषण ने राम को पाया, राम को पाने वाले हर भक्त की पूजा होती है, राम को पाने वाला हर भक्त श्रेष्ठ है, लेकिन आज भी विभीषण को विश्वासघाती के नाम से जाना जाता है। हाँ या ना? राम का साथ दिया, विभीषण अच्छा था कि गलत का साथ छोड़कर सही का साथ दिया, लेकिन आखिर उसने अपने भाई, ये तो समाज कहती ही है ना कि उसने अपने भाई को छोड़ दिया, जबकि उसका भाई गलत था, विभीषण ने ठीक किया। एक पक्ष ये है कि विभीषण ने ठीक किया, गलत भाई का साथ क्यों देता? लेकिन फिर भी विभीषण ने आखिर भाई के साथ दगा तो किया। इसलिए सूर्य भगवान का धन्यवाद। तो पहला ऋण मातृ ऋण, दूसरा ऋण पितृ ऋण, तीसरा ऋण देव ऋण। सूर्य भगवान को जल, हमें सूर्य भगवान जल देते हैं, सूर्य भगवान विटामिन डी देते हैं, बारिश होती है ना तो वरुण देवता का हम धन्यवाद दें, पानी बरसाते हैं। अग्नि, आप सबके घर में भोजन कैसे बनता है? अग्नि कौन है? देवता है, इसलिए हवन करके अग्नि का ऋण चुकाओ। आप अग्नि से लेते हो, क्या लेते हो? बोलो मेरी मां। आप अग्नि से लेते हो ना, तुम्हारी रोटियां पकी आग में, तो आग की उस ज्वाला से ही ना तुम्हारी रोटियां पकी, आग से ही ना तुम्हारी खीर पकी, आग से ना तुम्हारा चावल, तुम्हारे दाल सब पका। तो मतलब आग ने तो तुम्हें सब कुछ दिया। भोजन आज जो तुम थाली में रखा है,
वो सब आग की बदौलत तो है, वरना कच्चा कैसे खाते। तो कहीं ना कहीं वो आग का उपकार नहीं है आपके ऊपर, अग्नि का, बोलो। इसलिए हमारे ऋषि लोग हवन करते हैं, यज्ञ, स्वाहा स्वाहा। क्यों? क्योंकि हम सदा अग्नि से भोजन लेते आए हैं, भोजन अग्नि में पकाते आए हैं। अब अग्नि को हम जब यज्ञ करते हैं तो अग्नि को हम खीर डालते हैं, घी की आहुतियां डालकर, हे अग्नि देवता, सदा हमने आपसे लिया है, आज आपका थैंक यू, धन्यवाद करना है, आपको हम दे रहे हैं, इसलिए यज्ञ करना चाहिए सबको। इसलिए हमारे यहां क्या होता है, यज्ञ विधान है। यज्ञ क्यों करना चाहिए? क्योंकि अग्नि के हम ऋणी हैं। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो अग्नि का ऋणी ना हो। आप ऋणी हो अग्नि के? हैं? हम सारे लोग ऋणी हैं और हमारे पूर्वज भी ऋणी रहे हैं। अग्नि का ऋण हम कभी ना चुका पाएंगे, इसलिए थोड़ा यज्ञ करके कम हो सकता है। यज्ञ, हे यज्ञ नारायण भगवान, हे अग्नि देवता, ये आहुति हमारी टूटी फूटी जो हमारी है स्वीकार करिए। ये देव ऋण है, चुकाओ। इसलिए जब आप भागवत करते हैं ना तो हवन होता है, तो भागवत करने से आपका मातृ ऋण चुका, क्योंकि मां सुन रही है, पितृ ऋण चुका, क्योंकि पिता भागवत सुन करके हमारे पितर सदगति को पाएंगे, जैसे धुंधकारी की सदगति भागवत सुन के हुई, परीक्षित जी की सदगति भागवत सुनकर हुई। और आप यज्ञ करेंगे तो देव ऋण से भी मुक्ति। और चौथा है ऋण, ऋषि ऋण। चौथा ऋण किसका? ऋषियों का। वो ऋषि ऋण क्या है? आप लोगों के पास भगवत गीता है, ये ऋषियों ने तो कृष्ण की वाणी व्यास जी ने महाराज ने आप तक पहुंचाई। तुलसीदास जी, सूरदास जी के दोहे आप गाते हो, कबीरदास जी का दोहा आप सबको याद है कि बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिलिया। आप सबको संतों की कोई ना कोई वाणी याद होती है। मंगल भवन अमंगल द्रवंश दशरथ, दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाच, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस रामदूत, अंजनी पुत्र महावीर, कुमति निवार, कंचन वरण, कानन कुंडल, हाथ वज्र, कांधे मूज, शंकर सुवन, तेज प्रताप, विद्यावान, राम काज। ये देखो सब याद है ना, तो ये संतों की वाणियां ही तो तुम्हें याद हैं। ये हनुमान चालीसा कोई हमने थोड़ी लिखा है, गोस्वामी तुलसीदास ये संत हैं। तो संतों की वाणी ना होती तो हम गूंगे थे, गूंगे। संतों के वचन ना होते तो हम क्या थे? गूंगे। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातमहं वंदे परमानंदम माधवम। संतों के बिना, भगवान के बिना हम लंगड़े हैं, गूंगे हैं। आज हमें चलना किसने सिखाया? अरे लोग चल के जा कहां रहे हैं? वैश्या के पास। लोग चलकर जा कहां रहे हैं? शराब की दुकान में। वो तो हमारे संतों की कृपा है, गुरुओं की कृपा है कि हम चल करके शराब और वैश्या के घर नहीं, मंदिरों में जा रहे हैं चल करके। संत ना होते तो आज सारा समाज वैश्या के कोठे पर बैठा मिलता। संत ना होते तो आज सारा समाज शराब के प्याले चुस्कियां ले रहा होता। वो तो आज आप शराब, कुछ लोग नहीं पी रहे हैं, मांसाहार नहीं कर रहे हैं, वैश्याओं की संगति से बचे हैं, तो संतों ने तुम्हें बचाया है, वरना क्या स्थिति होती आप सबके सामने। तो क्या संतों का उपकार नहीं मानते आप लोग? इसलिए ऋषि ऋण, मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण, कितने ऋण हो गए? हाँ, और भागवत सुनते हो ना तो चारों ऋणों से आपको मुक्ति मिल जाती है। इसलिए आप लोग ये जो भागवत सुन रहे हैं ना, ये
कई कई यज्ञ के बराबर पुण्य कर रहे हैं आप लोग। इसलिए भागवत सुना करो, बच्चों को सुनवाया करो। अभी 2 सितंबर से भागवत जी के यहाँ पर पोथी पाठ हैं, तो जितने लोग अपने मातृ पितृ देव ऋषि ऋण से मुक्त होना चाहे, मुक्त नहीं हो पाओगे, कुछ ऋण का कम हो जाएगा, चलो हाँ कुछ तो किया, तो आप लोग भागवत जी का पाठ करा सकते हैं अपने पूर्वजों के लिए। भागवत जी के पोथी पाठ बैठेंगे 2 सितंबर से आप बिठा सकते हैं। हम सबके ऊपर ना ऋण है, मुक्त होने का प्रयास करें। इसलिए 4 लोगों का उपकार कभी ना भूलना। किस किस का नहीं भूलोगे? माता का उपकार कभी ना भूलना, पिता का उपकार कभी ना भूलना, ऋषियों का उपकार कभी ना भूलना, और देवताओं का उपकार। इसलिए तुम्हारी दादी अम्मा कहती है, माताजी पिताजी कहते हैं, बेटा 1 लोटा जल चढ़ा लो। कोई तर्क वितर्क ना किया करो, लोटा भर जल चढ़ा देने में कोई बुराई नहीं है। एक छोटा सा हवन कर लेने में कोई बुराई नहीं है। हर जगह तुम साइंस ना घुसाया करो। साइंस और शास्त्र है ना, साइंस भी अभी आध्यात्म को नहीं जानती। हमारी आध्यात्म की भाषा में आत्मा है, जबकि साइंस की भाषा में कोई आत्मा नहीं है, एनर्जी है। हाँ या ना? फिर तो साइंस अपना काम कर रही है बेहतर, आध्यात्म अपना काम कर रहा है बेहतर। साइंस ने आज इतनी तरक्की कर ली, लेकिन आज बताओ क्या साइंस के होते हुए क्या डिप्रेशन की कोई दवाई है? ऐसी कौन सी टैबलेट है भाई के खाने से डिप्रेशन खत्म हो जाएगा, चिंता खत्म हो जाएगी? ना, चिंता खत्म कोई कर सकता है तो विज्ञान नहीं कर सकता। चिंता खत्म कर सकता है तो संतों के वचन सुनिए, वाणी सुनिए, अपने आप चिंता से आप मुक्त हो जाएंगे। वेद पुराणों को, शास्त्रों को सुनिए, ऋषि मुनियों की वाणियां सुनिए। अब तुलसीदास जी ने क्या लिखा? हुई है सोई जो राम रचि राखा। ये एक चौपाई आपको चिंता से मुक्त कर सकती है। अब मैं इसका अर्थ करूंगा, समय आने दीजिए। एक चौपाई बहुत है तुम्हारी चिंता मिटाने के लिए, पर तुम्हें समझ में तो आए, तुम्हारी श्रद्धा तो हो चौपाइयों में, पहले संतों में तुम्हारी आस्था तो हो। आजकल तो आस्था ही मर गई। इतनी मूवियां बना दी बॉलीवुड ने संतों के खिलाफ कि आजकल के लोगों के अंदर संतों के प्रति नफरत पैदा हो गई। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ है। जो संत सदा से समाज के रक्षक रहे हैं, आज उन संतों को बदनाम करने के लिए बॉलीवुड ने करोड़ों रुपए खर्च किए, इसलिए कि वो अपना शराब का प्रचार कर सकें, गुटखे का प्रचार कर सकें, और जंगली रमी इत्यादि जुए के ऐप का प्रचार कर सकें, और संतों का वो बहिष्कार कर सकें। आप समझते नहीं हैं, आप बड़े भोले हैं। कितना गहरा षड्यंत्र है सनातन के खिलाफ। आजकल के नौजवान बच्चे ना संतों से हट चुके हैं। वो अपने बाप की नहीं सुनने को तैयार है, वो अपने माँ की सुनने को तैयार नहीं है, वो साधु संतों की, गुरुजनों की सुनने को तैयार नहीं है। वो केवल बॉलीवुड की सुनने को तैयार है। और बॉलीवुड क्या कह रहा है? दाने दाने में केसर का दम। बॉलीवुड कह रहा है कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। तो तुम्हारा छोरा भी सोचता है एक पैक मार ले, क्या बिगड़ रहा है? इससे गम दूर होता है। तो आज गम किसके पास नहीं है? आज तो हर आदमी गम से डूबा हुआ है। हाँ या ना? तो बॉलीवुड ने सारे नौजवान लड़का लड़कियों को कब्जे में कर लिया। तुम्हारे बच्चों को भड़का भड़का के, बरगला बरगला करके बॉलीवुड ने अपनी तरफ कर लिया। अब तुम्हारे बच्चे भी एक हाथ में सिगरेट, दूसरे हाथ में शराब का प्याला लिए घूम रहा है, और वो अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट, पढ़ा लिखा, आधुनिक बता रहा। मैं तो आधुनिक आज का हूं, 21वीं सदी का। और तुम यदि मंदिर जा रहे हो, शंकर जी पे दूध चढ़ा रहे हो, भगवान के आगे हाथ जोड़ रहे हो, तो तुम्हें पाखंडी कहता है तुम्हारा बेटा। अरे तुम तो पागल हो गए हो,
ये पत्थर के आगे क्या हाथ जोड़े खड़े हो। और वो क्लबों में जाएं, पराई औरतों के संग नाचें तो मॉडर्न है, और तुम मंदिर में जाके पतिव्रता धर्म निभाओ, भगवान का चिंतन करो, एक अच्छी पत्नी बनके अपने पति की और अच्छा पति बनके अपने पत्नी के साथ रहे, तो वो गवार माना जाता है आज के युग में। शराब पीने वाला आजकल मॉडर्न माना जाता है, और दूध पीने वाला गवार। बिल्ली की